ओके बच्चा लोगों, तो आज 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैथ्स में जो चैप्टर 8 है उसमें लेक्चर नंबर 9, यस लेक्चर नंबर 9 है। क्या बच्चों मैं आपको दिख रहा हूँ? क्लासरूम वाले क्या है अक्षर आपको दिख रहा हूँ मैं। मैथ्स चैप्टर नंबर 8 लेक्चर ओके लेक्चर 9 है। अब दोस्तों लेक्चर 9 में ऐसे तो प्लानिंग ये था कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दूं और डायरेक्ट करवा दूं, फिनिश्ड हो या चैप्टर फिनिश्ड हो फटाफट। लेकिन थोड़ा माइंड भी ऐसे सेट हुआ कि भी कुछ अच्छे बच्चे भी बैठे हैं क्लास में, तो थोड़ा डीप में जाएंगे इसमें। मान लो आज थोड़ा रह गया तो कल फिनिश कर देंगे 2 घंटे का लेक्चर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मल सी बातें करेंगे दोस्तों। मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो शांति से आप सुनिएगा। ए बी सी, इसमें पहला केस है, मुझे पाइथागोरस लगाना है बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC बराबर है। कभी कभी मुझे जरूरत पड़ेगी कि खाली AB स्क्वायर लिखना है, तो क्या कर पाएंगे हम? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC। कभी कभी मुझे जरूरत पड़ेगी BC स्क्वायर की खाली, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ऐसा हम लिख पाएंगे। आपको कोई दिक्कत है उसमें? ठीक। दूसरा दोस्तों, मुझे दिक्कत है, मुझे यदि साइन थीटा या तो मैं साइन A ले लेता हूँ, चलो साइन A बोला गया है तो मैं ओपो अपॉन वीवो लिखूंगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपो। DC अपॉन AC लिख पाएंगे हम, ठीक, अच्छी बात है। कॉस बोल दिया तो AB अपॉन AC, ठीक है। और tan A बोल दिया तो ऑपोजिट में BC, एडजेसेंट में AB। दिख रहा है बच्चों को? क्लियर है? ओके दोस्तों, उसके बाद तो उल्टा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कॉसेक को AC अपॉन BC लिख पाएंगे, सेक को AC अपॉन AB लिख पाएंगे, कॉट को ये हम लिख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे कुछ प्रूव करवाना है, ये आपको क्लियर हो रहा है कि लोचा लग रहा है? तो दोस्तों एग्जाम में कभी पूछते हैं प्रूव दैट, 3 प्रूव दैट है, देख लीजिएगा। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है, 2 सेकंड का काम है। ओके, प्रूव साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 बाय यूजिंग ट्रायंगल, बाय यूजिंग ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मेथड है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? साइन A स्क्वायर है तो BC का भी स्क्वायर, कॉस AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। नहीं आ रहा है? क्लियर है? पंड्या तो आया नहीं है 2 दिन से? अरे सर एग्जाम जाती बपोरे છે एग्जाम? हां बपोरे एग्जाम હોય છે નલાયક चला जाए। तो AC स्क्वायर एक बार लिख दिया, देखो ऊपर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, सो बात समझ रहे? तो आगे आ रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर है? मैं तो बराबर नहीं आ रहे जैसे। प्रूव दैट 1 अपॉन साइन cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A भैया इज इक्वल टू 1। प्रूव। लेट्स स्टार्ट। क्या बात, क्या बात, समझ में आ रहा है कि ऐसे जा रहा है सब कुछ? cosec cot BC स्क्वायर
BC स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर डन है। और कहाँ दिक्कत हो रही है? कहीं नहीं, पक्का ना? एक प्रूव हो गया नहीं? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 टू b। હું વાત છે હું ભાઈ sec ab स्क्वायर tan अपॉन में ab स्क्वायर एक बार लिखूं, स्पीड में नहीं जा रहा हूं भाई मैं, ऊपर क्या आ जाएगा? कहाँ से गया तूने सर? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर है ना। और सर मैं तो ऐसे नहीं करता था, मैं तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया पता है सर? नीचे AC स्क्वायर था तो सर ने ऊपर AC स्क्वायर लिखा, यहाँ पे नीचे BC स्क्वायर था तो सर ने ऊपर BC स्क्वायर किया, तो सर यहाँ पे AB स्क्वायर है तो ऊपर AB स्क्वायर आएगा, मैंने काट दिया और 1 है ना। ये जुगाड़ हमको अच्छी तरह आता है, वैसे समझना नहीं है। बोल आया ना, क्लियर है? तो फाइनली दोस्तों आपके पास 3 फॉर्मूलाज हैं जिसके यूज से हम 8.4 पूरा करेंगे, क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन एक बात का ये टेंशन है कि बच्चों को प्लस माइनस में बहुत दिक्कत आती है, तो ये थोड़ा इश्यू सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कैसे? फाइनली वी गॉट साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a। भाई a पे छाप नहीं मारी है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा में तो कोई भी हो सकता है, खुद थीटा हो सकता है, खुद B C P Q R M N O P कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इज इक्वल टू 1। क्या इसको आप ऐसे लिख पाओगे? साइन स्क्वायर a सेपरेटली लिखना हो तो 1 बोल हाँ या ना? ठीक है ना। तो कभी कभी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है, फिक्स है, ठीक है। लेकिन मान लो कभी सेपरेटली साइन स्क्वायर a क्या लिखना है पूछते हैं तो क्या करोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सिमिलरली कॉस स्क्वायर a पूछा हो तो बोल हाँ या ना? 1 माइनस साइन, ठीक है। तो फॉर्मूला एक ही है, उसको 2 वेरिएशन मैंने आपको बताया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आगे काम में आने वाले दोस्तों, ये जितने भी फंडा फोकस में चला रहा हूँ तो खाली फंडा फोकस का लिस्ट देखेगा ना, तुझे उसमें से ही बहुत सारे एमसीक्यूज या 1 वर्ड जो होते हैं ना वो तुझे बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको लाइटली मत लीजिए, टेक इट सीरियसली, ठीक दोस्तों। दूसरा क्या था फंडा? फाइनली cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इसके भी 2 प्रोग्राम हो सकते हैं, चलिए बोलिए कौन कौन से? cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। ऐसा क्यों बोल रहा है माइनस यार, है ना। चलो अब दोस्तों आराम से, कोई उतावल नहीं है। cot स्क्वायर a को अलग करना है, लेकिन इस तरफ तो cot स्क्वायर a माइनस है, सामने फेंक उसको, प्लस सामने फेंका ना, तो इधर कौन बचा? और ये 1 इधर आ दे। बोल हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है? बच्चों को दिख रहा है? क्लियर है? क्लियर है? तो नहीं समझ रहे पक्का ये माइनस वाला लोचा हो गया। फिर से एक बार फिर से माइनस कॉट स्क्वायर a, ये तो देखो प्लस ही था, cosec स्क्वायर a 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्लियर है? माइनस कॉट स्क्वायर a को सामने भेज, इसको सामने भेजा तो इधर अब कौन बचा है? cosec स्क्वायर। सामने 1 लड़ेगा ना तेरे को, इधर ला दे। पक्का पक्का क्लियर है? चलो लास्ट वाला पोर्शन है, चलिए बोलिए। वन प्लस क्लियर
ओ चल भाई भाभी नाने दे। tan square A is equal to हाँ sec square A minus 1. लालियो बोलियो लालियो। चल ठीक है, बोल क्लियर है दोस्त? सारे इक्वेशंस समझ में आ रहे हैं कि लोचा लग रहा है? पक्का? इस पर से दोस्तों बहुत सारे सम हैं, बहुत सारे अच्छे सम करवाऊंगा मैं, चिंता नहीं करना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके दोस्तों, डन? स्टार्ट है? ओके दोस्तों, तो ये क्लियर है आपको? क्लियर है? ठीक है। अब इसमें दोस्तों कुछ प्रूव करवाना है। जो पहला वर्जन है ना दोस्तों, पहला वर्जन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वो ओके डन है, उसमें हम कोई आगे पीछे नहीं करेंगे। दूसरा जो है दोस्तों देखिए तो जरा, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्रूव करना। ध्यान से सुनिएगा, उसके पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। साइन, ये लास्ट टाइम हमने बात की थी, याद हो तो? है ना? और इसका तो फिर स्पेशल है वापस कुछ, tan और cot तो हमारे स्पेशल मेहमान है। कैसे? सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा और कॉट थीटा, ये बात हो चुकी है, बार बार नहीं चलाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब देख आराम से LHS cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, चल भैया cosec है क्या, उसको मैं साइन को 1 अपॉन cosec लिख सकता हूँ, तो cosec को 1 अपॉन लिख सकते सर, क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? स्क्वायर है ना, एक का स्क्वायर एक। हाँ सर। नहीं रे रुक जा, किसी ने मुंह बिगड़ा। 1 अपॉन साइन का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर कॉट थीटा भी बोल डन है? नहीं समझ रहा है? नीचे सेम सेम साइन स्क्वायर ए सेम है ना, तो ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। बोल हाँ या ना? तो क्या लिख सकते हो आप इसकी जगह? साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर मर गया। सर आपने सिखाया था कि ऐसा नहीं कर सकते। तो आपके लिए बना, तू घर पे जाके बोलेगा सर ये कैसे ये पाया, आपको पता चले मैंने उसको काट दिया है। अरे सर इसका प्रूफ करवा रहे थे आप, ये सेकंड नंबर का ये करवाया तो प्रूफ करवा रहे थे आप। करवा क्या है? सर करवा सबसे इजी फॉर्म हो ना ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन एंड कॉस सबसे इजी, गरीब बेचारे। तो देख cosec a है, cosec a को मैं क्या लिख सकता हूँ? उल्टा लिख सकता हूँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर, cot है तो क्या लिख सकते हैं? cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन, लेकिन स्क्वायर था तो देखो नीचे दोनों में सेम है, साइन स्क्वायर सेम है, और ऊपर ये लिख सकता हूँ। बोल हाँ या नहीं? समझ में आ रहा है? सीधे समझ में आ रहा है? डेट हो जा रहा है सब कुछ पक्का? ये क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को दिखाऊं, सीआईपी क्या लिखा है? साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। सुन बात, बोल हाँ या ना? क्लियर है? तो दूसरा दोस्तों हम देख रहे हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। चल भैया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, LHS है ना? sec, हाँ वेरी नाइस, 1 बाय cos, tan देखो दोस्तों cos cos नीचे सेम सेम,
1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। चल निकल हो गया आरएचएस। बोलो हाँ गया। तो ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हो। बोलो क्लियर है। जैसे कि एक छोटा एमसीक्यू चलाऊं मैं आपको, छोटा सा एमसीक्यू है, आपको पता चलेगा कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं बाय यूजिंग ऑल दी फॉर्मूलाज। खास तो ये सब फॉर्मूला है। जैसे कि थोड़ा भी टफ लू ना यार, बुक टू बुक जब आप बोलो तो मैं मेरे हिसाब से जा रहा हूँ ना, नहीं समझ में आए तो रोक देना मुझे। थोड़ा चेंज कर दे भी पूछते हैं दोस्तों, फिर उस टाइम आप प्रॉब्लम में आ जाए, है ना। लास्ट ईयर बच्चों के साथ ऐसी दुर्घटना हुई कि कुछ चीजें ऐसी ट्विस्ट करके पूछी थी, फिर बच्चे बोले सर लोचा हो गया। अपने तो आराध्य वाले बच्चे तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि मैंने वो सारे क्वेश्चन इतने ट्विस्ट करके वो सारे चला ही थे मैंने। और आप देखना ज़्यादा मतलब ऐसा तो नहीं कि बद्दू आ जाए उसे, और दोस्तों मैक्सिमम आपको लगेगा कि पूरे साल में सर ने चला दिया। उस हिसाब से मैं जाता हूँ, इतने 10 साल के पेपर्स देख के आपको जो प्रैक्टिस पेपर दिए ना इस साल पूरे साल, वो आप देख लेना, अंदर लास्ट 10 साल के सारे पेपर आ गए। समझ रहे आप? तो ट्विस्ट करके कैसे पूछते हैं आपको सब पता चल गया है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं ऐसा थोड़ा चलाता हूँ। देखिए अभी थोड़ा टफ पड़ेगा, फिर क्या करोगे आप, जब भी पूरे साल में टेक्स्ट बुक चलाओ, फिर जब भी आप गाला असाइनमेंट या कोई भी असाइनमेंट लेके बैठते हो तो हर एक क्वेश्चन आपको नया लगता है। क्यों? तो ट्विस्ट वाला तो हमारी आदत ही नहीं थी। जैसे कि ये मैं आपको बताता हूँ, गाला असाइनमेंट की बात करो, उसमें क्या पूछा जाएगा, मुझे ऐसा दिया है यहाँ पे 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। आरो उस पे आरो यार, डिस्कस करो बीच में। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो पहला तो 9 कॉमन निकाल दे। ये क्या है? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आंसर, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? ये आपके गाला असाइनमेंट में दिया, इस साल क्वेश्चन है 8 दिया है यहाँ पे। किसी एक और क्वेश्चन पेपर देखा था मैंने, उसमें 7 दिया था, किसी में 5 दिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा दे तो कैसा देखना, मुझे पहले डॉट कपरीफाइड बोल जाए दो साथ डेली मिल्क पक्का दे दो। 5 तो कॉमन ले लो सर, लाओ डेली मिल्क बोलना, स्क्वायर हाथ ऊपर करो। गलत बोला तो लग पड़, सही बोला बेटे। आज ऐसा है रे, बोल लपटी मारूंगा, बोलने की हिम्मत तो करो। हाँ तो रुक जाओ भाई ना, लोकेंद्र रुक जा रुक जा रुक जा। चल वर्मा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपना क्वेश्चन, अपना एक्चुअली में क्या है फॉर्मूला, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने आपको उल्टा दिया है, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर दिया है दोस्तों। अब कैसा क्या सर मैंने ऐसा क्या फर्क बहुत पड़ता है दोस्त। चल पंड्या -1 वेरी नाइस, तालियां एक बार पंड्या के लिए, तालियां। गजब गजब, जो बेस कर रही है वो समझाओ, किसको पता है बोलो दोस्तों -1 कैसे आया। नाइटू बोल दो सर, इधर हम साइन चेंज करेंगे ना तो सामने साइन चेंज हो जाएगा। 9वीं में आता था ये सर, हम तो स्कूल में पढ़े, हमें तो पता नहीं थे सर। 9वीं में सर पढ़ेंगे, बच्चों पढ़ गए हो सर। हम लोग कोरोना के कारण एग्जाम नहीं हुआ, 10वीं तो ऑलरेडी मजे हैं, चल गए। प्रजापति बोल उबिदा, लॉजिक क्लियर दो, क्या -1 आवे तो बोल कहीं नहीं। तो मेरी शब्द मुझे वापस दे रही है। कुछ आइडिया निशा सर આવું નહીં પૂછવાનું, તમારે સંતાન તો પાછળ બેઠી हो અને આપણે તો દૂરે તો પિલ્લર પાછળ જ બેહી જાય એટલે સાહેબને દેખાવ હતું। ચલ ઠીક है, चला आइडिया
ठीक है, चलो अब की रेखा याद रखो, साइन चेंज माइनस में तो सामने साइन चेंज हो जाएगा, है ना? ऐसी कर देना, रानी जैसे a माइनस बी इज इक्वल टू 1, है ना? साइन चेंज तो सामने माइनस, सिखाना तो नहीं चलेगा, समझ रहे तू? यहाँ पे था sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उल्टा कर दूं साइन तो सामने वाले का भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। कैसे दोस्तों, खाली रीजन बताऊं तुमको, अब ऐसा करो तो 3 माइनस 2 कितना आता है? खाली दोनों की साइन चेंज कर दो, इधर चलो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, साइन चेंज किया इसका तो सामने साइन चेंज हो गया कि नहीं? समझ रहे बात को कि नहीं? बस तो दोस्तों 5 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों, जैसे 2 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2 cot स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, बहुत सारे ऐसे हैं, 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा, ये देख लेना आपके हिसाब से होगा। ठीक है, बोलो आगे बढ़ो लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है? मुझे इसका तो काम है, तो तरफ नहीं करूंगा, डन है? स्क्रीनशॉट ले लो चलो एक बार। ओके ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करें, लाइट बंद कर दीजिए। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, चलिए प्रूव कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, LHS में इस तरह तुम्हें साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर दिया हुआ है और आंसर में खाली कॉस स्क्वायर चाहिए, मतलब कौन लड़ रहा है? साइन स्क्वायर लड़ रहा है, तो साइन स्क्वायर को मैं चेंज करता हूँ, क्या लिख सकते हैं हम? कहाँ से लाए सर? ये मामा के घर से लेके आए, 1 माइनस और ये माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर हो गया। RHS बोल हाँ या ना? क्लियर है बात? क्लियर है दोस्तों? इसको इतना भी वेरिएशन मार के भी पूछ सकते हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी इच्छा में। अब मुझे आंसर लाना है, LHS में साइन कॉस दोनों दिया है, लेकिन मुझे आंसर लाना है खाली साइन स्क्वायर, तो कौन लड़ेगा? कॉस। देखो साइन स्क्वायर है ओसे का ओसा, मैंने आपको पहले बोला है दोस्तों, बाहर माइनस हो तो मतलब दुश्मन खड़ा है, कवच पहना के भेज इसको, कॉस स्क्वायर को क्या लिखेगा? कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेगा, लेकिन ब्रैकेट बना के भेजने का है, तो देख साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बोल। ठीक है दोस्तों, ये फंडा फोकस अभी मैंने चैप्टर चालू नहीं किया है, अब मतलब 8.4 चालू नहीं किया, अब नेक्स्ट लेक्चर में मतलब अभी मैं नेक्स्ट ये स्टार्ट करूंगा 8.4 पूरा, लेकिन ये क्लियर है दोस्तों, कल फॉर्मूला तगड़े जाएंगे ना आपको दोस्तों, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, डन है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।